तो मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन करता हूं कुछ। जब हम कहते हैं पतंजलि योग के जनक थे, कहते हैं योग के असली जनक आदि योगी थे, भगवान शिव। उन्हें परम योगी कहा गया है, और उनसे ही और उनके नृत्य की मुद्राओं से ही योग के आसन और योग की विविध विधाएं आगे बढ़ती चली गई। पतंजलि के योग सूत्र की बात करें तो उसमें व्यायाम या आसन सिर्फ एक हिस्सा है। 8 भागों में से सिर्फ एक भाग व्यायाम है, बाकी 7 भाग भी हैं, और वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने योगासन। मगर आज दुख की बात यह है कि सारी योग जो है वो आसन के ऊपर ही आके स्थापित हो गया है। आप किसी भी से भी पूछो कि योग क्या है तो लोग कहेंगे आसन। नहीं, योग आसन के आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आगे। पतंजलि योग सूत्रों में आसन का मतलब है जिसमें आप दृढ़ता से बैठ पाओ लंबे समय तक। वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन में ही बैठे, जरूरी नहीं है कि आप मकरासन में बैठे, वक्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठे। कोई भी वो आसन जिसमें आप लंबे समय तक कंफर्टेबली बैठ पाए, वो आसन है। लंबे समय तक क्यों? क्योंकि आपको धारणा करनी है, आपको प्रत्याहार करना है, आपको ध्यान करना है, और लास्ट में समाधि तक जाना है। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी जरा भी मूव करती है तो हमारे थॉट्स चलने लग जाते हैं। तो आसनों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि ना केवल हमारा वेलबींग, हमारी बॉडी मजबूत हो, बल्कि हमारा मन भी धीमे धीमे शांत होता चला जाए। क्योंकि जब मन शांत होगा तभी हम प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ जा पाएंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से करें? हमारे पास तो हम सिर्फ शरीर को ही जानते हैं अपने, तो हम अपने शरीर से शुरू करते हैं, दैट इज आसन। हालांकि उससे पहले यम और नियम भी हैं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आसन जब हम लोग करते हैं तो जैसे मनीष जी ने भी बताया था परसों, बच्चों आसन के ना कई लेवल्स हैं। पहला लेवल होता है फिजिकल लेवल, कि हम ऐसे खड़े हो गए। पहला फिजिकल लेवल, हम कहते हैं कि भाई ऐसे खड़े हैं हम लोग, ठीक है, फिजिकली हम ऐसे खड़े। दूसरा इसका लेवल है श्वास। हम ऐसे खड़े हैं और हमारी श्वास जो है वो धीमे धीमे कैसे चल रही है। हर एक मुद्रा में श्वास अलग तरह से चलती है। याद करो, जब तुम गुस्सा करते हो तो श्वास ऊपर ऊपर आती है, यहां से सांस। जितना गुस्सा हो सांस उतनी ऊपर से आएगी, और जितना हम रिलैक्स होते जाते हैं सांस हमारी उतनी नीचे से आती चली जाती है। और रात को जब हम सोते हैं तो सांस कहां से चलती है? आप ध्यान देना, टमी से चलती है, नाभि से चलती है। जापान में इसको हारा कहा गया है, हारा सेंटर। लाओत्से से कहते हैं कि वो व्यक्ति जो हारा से सांस लेता है वो हमेशा शांत और आनंदित रहता है। रात में कभी किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखो, अपने आप को कैसे ऑब्जर्व करोगे? तुम तो सो ही रहते हो, मगर ध्यान देना सांस जो है वो पेट से चलेगी। जितना आप रिलैक्स्ड होगे उतना आपकी सांस नीचे से चलेगी, यानी कि श्वास के ऊपर ध्यान देना। तो पहला तो हो गया कि भैया मैंने ऐसी मुद्रा ली, अब मैं अपनी श्वास पे ध्यान दूं। श्वास के आगे मैं अपनी मसल्स पे ध्यान दूं। मेरी जो मसल्स इसके अंदर यूज हो रही है, कहां पे स्ट्रेन पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरी कौन कौन सी मसल्स जो हैं उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है। यानी ध्यान का और गहरा लेवल है आपकी मांसपेशियां और मांसपेशियों के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसके ऊपर। और लास्ट प्राणों के ऊपर। आप जानते हैं प्राणों से ही हम जीवित हैं। जब हम लोग आसन करते हैं तो एक पर्टिकुलर मुद्रा में हमारे शरीर के अंदर प्राणों का जो फ्लो होता है वो एक तरीके से होना शुरू होता है, हल्के हल्के। तो योग की सबसे सूक्ष्म जो आधार है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, वो है प्राण। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग जब भी जो भी आसन अभी हम लोग करेंगे उसमें हर लेवल तक जाने की कोशिश करें। एटलीस्ट
फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और आपका प्राण यानी ब्रीथिंग लेवल, यहां तक आप जरूर सेंसेशंस पे ध्यान दें कि अगर मैं अपने शरीर को एक पर्टिकुलर तरीके से मोड़ रहा हूं तो मेरी सांस कैसी जा रही है और मेरी मसल्स कैसी जा रही हैं और बॉडी में एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान दें और इसीलिए अब आपको ध्यान देना होगा तो क्या करना होगा, स्लो करना पड़ेगा। पीटी में बहुत फास्ट करते हैं, मगर अगर आपको ध्यान देना, अगर सपोज मैं अपना हाथ ऐसे कर रहा हूं, अब मुझे ध्यान देना है अपने हाथ पे, तो मुझे स्लो ही करना पड़ेगा ना, वरना आई विल मिस इट। स्लो, इसलिए योगा में स्लो स्पीड से चलते हैं। जितना स्लो करेंगे उतना फायदा और उतना अच्छा ध्यान। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।